तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा जी, तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है खेल की अहमियत। तो आ जाए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो वो खेल की अहमियत है उसके पेज नंबर 51 पे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में वो बेसिकली हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है खेल की अहमियत। हमारे खेल सॉरी चैप्टर का नाम है हमारे खेल। ठीक है, तो हमारे खेल जो हैं वो कौन कौन से हैं और हमें इस खेल से हमें क्या चीज़ मिलती है। तो आज इस चैप्टर को रीड आउट जब तक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे खेल। आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, मेरे साथ साथ रीडिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है। इनसे जिस्म की नशोनुमा होती है। खेल कूद से जिस्म चुस्त और चौको चौबंद रहता है। तबीयत काम काज में खूब लगती है और तफरीह भी हो जाती है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। शुरू शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। इसकी गुज़र बसर फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस ज़माने में वो तीर से जानवर का शिकार करता। तीर उसका हथियार था और तीर अंदाजी उसका खेल। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। तो इस पैराग्राफ में वो हमें कह रहे हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं, मतलब हम स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, हम फिर घर में स्टडी करते हैं, तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? खेल भी है। ठीक है, हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए क्या ज़रूरी है? खेल ज़रूरी है, एक एक्टिविटी ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें कह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो हमारा जिस्म जो है वो हमेशा तो चुस्त रहता है, मतलब और तरोताज़ा रहता है और चौको चौबंद रहता है। मतलब हम इससे तवाना रहते हैं, हम इससे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तबीयत काम काज से और तफरी भी हो जाती है, मतलब हमारी तबीयत भी सेट हो जाती है, इससे हम एक्टिव फील करते हैं और हमारी जो है तफरी भी हो जाती है और हमें मज़ा भी आता है। ठीक है, वक्त के साथ साथ जो है खेल भी बदलते रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब पहले के लोगों का खेल अलग था और अब के लोगों का खेल बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। शुरू शुरू में इंसान कहाँ रहते थे? ज़ाहिर है शुरू शुरू में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, लोगों के पास रहने के लिए इतने अच्छे अच्छे घर नहीं थे, तो लोग कहाँ रहते थे? पहले लोग जंगलों में रहते थे और उनकी गुज़र बसर फल और जानवरों के शिकार के ज़रिए होती थी। तो पहले के लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार करता था। तीर उसका हथियार था और तीर अंदाज़ी उसका खेल। अच्छा, कह रहा है कि पहले के लोग ज़्यादातर जानवरों का शिकार करते थे और उनका शिकार करना ही क्या था? बेसिकली उनका खेल था। उसमें वो तीर से जानवरों का शिकार करते थे और तीर अंदाज़ी उनका क्या था? खेल था। जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। जैसे जैसे इंसान अच्छाई की तरफ बढ़ते रहे, जैसे जैसे इंसान पढ़ने लिखने लगे, इसी तरीके से खेल में भी हमारी तब्दीली आती रही। आग पचोली, गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी, कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा और रस्साकशी जैसे खेल खेले जाने लगे। कुश्ती मुकाबले होते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ कर इस कोशिश करता पछाड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इन खेल से नाम है काफ़ी सारे, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आँख मचोली, जैसे हम अपनी आँखों पे पट्टी बांधते हैं और फिर एक के आँख में पट्टी बांध देते हैं और फिर सब लोगों को पकड़ते हैं, तो वो आँख मचोली। फिर गिल्ली डंडा होता है, बैट बॉल की तरह गेम होता है गिल्ली डंडा। फिर कोकला छिपाकी, मतलब छुपन छुपाई, मतलब सब छुप जाते हैं, फिर एक चोर होता है उसको पकड़ना होता है। फिर कुश्ती, कबड्डी, गिल्ली डंडा और रस्साकशी, जैसे रस्साकशी इसमें एक रस्सी होती है, उसको सब 2 टीम्स होती हैं, उसको पकड़ के खींच दी होती है। तो इस तरह की खेल जो है वो फिर खेले जाने लगे। ठीक है, कुश्ती के मुकाबले होते, कुश्ती में मार कुटाई होती है। ठीक है, कुश्ती के मुकाबले होते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता है। कुश्ती में क्या होता है? एक पहलवान, मतलब 2 तगड़े तगड़े आदमी होते हैं जो बहुत ही सेहतमंद होते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपस में कुश्ती करते हैं और एक पहलवान दूसरे पहलवान को क्या पछाड़ने की, मतलब ज़मीन पे गिराने की कोशिश करता है। ये बेसिकली एक खेल है। ठीक है, कोशिश करता है। लेकिन आप लोगों ने ये खेल अपने घरों में खेलना नहीं है, सही है? वरना मम्मा फिर आप लोगों को पछाड़ देंगी। तो पछाड़ने की कोशिश करता है। कबड्डी और गिल्ली डंडे में 2 टीमों के दरमियान मुकाबला होता। अच्छा, कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी और गिल्ली डंडे में 2 टीम्स होती हैं, उन 2 टीमों के दरमियान जो है हार जीत का मुकाबला होता है। आँख मचोली और कोकला छिपाकी और रस्साकशी बच्चों की दिलचस्प खेल हैं। ये खेल आज भी हमारे मुल्क में के मुख्तलिफ इलाकों में खेले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की करी और दूसरे ममालिक के लोगों से इसका राब्ता हुआ, तो और भी बहुत से खेले जाने लगे, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इसी तरीके से
जो बाकी के खेल हैं जैसे रस्साकशी, आग मचोली और कोकला छपाकी, ये सारे किसके खेल हैं, पसंदीदा खेल हैं, ये बच्चों के खेल हैं। ये ज़्यादातर बच्चे खेलते हैं। जैसे आग मचोली भी बच्चे खेलते हैं, आँखों में पट्टी बांध के पकड़ते हैं। फिर छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, और फिर गिल्ली डंडा, ये सारे वो, और जो है कोकला छपाकी और रस्साकशी, ये सारे खेल बच्चों के खेलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा मुल्क तरक्की करते गया और दूसरे ममालिक से राब्ता होते गया, तो और भी बहुत सारे खेल जो है वो वजूद में आने लगे, मतलब और नए नए खेल जो है वो राब्ते के ज़रिए जो है हम खेलने लगे। जैसे कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह, मतलब और डिफरेंट खेल आने लगे, जिसमें क्रिकेट आया, हॉकी आया और वॉलीबॉल वगैरह। ठीक है, हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमारी हॉकी की टीम दुनिया की मशहूर टीमों में से एक है। हॉकी के खेल में हमने बहुत ही एजाज़ात हाथ जीते। क्रिकेट भी हमने बहुत नाम पैदा किया है। हमारी टीम ने 1992 में क्रिकेट का आलमी कप जीता। खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है। इनके ज़रिए दुनिया के ममालिक के दरमियान मेल जोल और भाईचारा पैदा करने में मदद मिलती है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि हॉकी जैसा जो खेल है, हॉकी में एक स्टिक होती है और एक छोटी सी बॉल होती है, उसको गोल तक लेके जाना होता है। तो हॉकी जो हमारा कौमी खेल है, मतलब पाकिस्तान में खेले जाने वाला पाकिस्तान का एक गेम है हॉकी, जो हमारा कौमी खेल है। ठीक है, तो हॉकी हमारा कौमी खेल है। तो हॉकी की जो हमारी टीम है वो भी सब टीमों में से बहुत ही मशहूर टीम है। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट जो है, बैट बॉल सबने खेला होगा, सबको बहुत अच्छे से आता होगा। क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम कमाया, और 1992 में हमने क्रिकेट का आलमी कप भी जीता। ठीक है, अब बहुत सी जब हमारा मुल्क जो है तरक्की करने लगा और हम तरक्की की राह पे निकल गए, तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे खेल जो है अभी भी खेले जाते हैं। खेलों की अहमियत और भी बढ़ती जा रही है। हम डिफरेंट खेल्स खेलते हैं, मतलब आउटडोर इंडोर हमारे पास बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हैं। वो खेल खेलते रहना चाहिए, ताकि इससे हम एक्टिव रहते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। तो खेल खेलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ के बस आप खेल ही रहे हैं कि आज टीचर ने चैप्टर पढ़ाया है, खेल खेलना चाहिए, तो मम्मा आज मैं सिर्फ खेलूँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना चाहिए। पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है, बिल्कुल। पढ़ाई जितनी इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से हमारे खेल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हमें पढ़ाई के साथ साथ ही खेल पे भी तवज्जो देनी चाहिए। और खेलों की अहमियत अब और भी बढ़ गई है। इसके ज़रिए दूसरे ममालिक से हमारा राब्ता और मेल जोल भी और भाईचारा भी कायम रहता है। कि होप कि आप लोगों को ये जो हमारे खेल के जो चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि पहले लोग जंगलों में रहते थे, वो शिकार को अपना खेल समझते थे और वो जानवरों का शिकार करके उसी से अपनी गुजर बसर करते थे। फिर जब दूसरे खेल आए, तो हम आउटडोर जो है रस्साकशी, गिल्ली डंडा, कोकला छुपाकी, कबड्डी और कुश्ती, ये सारे गेम्स खेलने लगे। इसके बाद जो है अब जो है हमारे और डिफरेंट खेल जो है वो मतलब आए, जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह। तो उसमें हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है, और उसकी जो हमारी जो टीम है वो दूसरी टीमों में भी काफ़ी मशहूर है। तो होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर, जब आपको वर्कशीट पैक मिलेगा तो आंसर की भी आपको अवेल हो जाएगी। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेल क्यों ज़रूरी है। तो इससे जिस्म जो है वो चौको चौबंद और चुस्त रहता है, इसलिए खेल के साथ साथ पढ़ाई ज़रूरी है। शुरू में इंसान कहाँ रहते थे, तो मैंने बताया शुरू में इंसान जंगलों में रहते थे। शुरू में किस तरह के खेल खेले जाते थे, शुरू में शिकार किया जाता था और इस तरीके के खेल खेले जाते थे। बच्चों के दिलचस्प खेल कौन कौन से, तो कोकला छिपाकी, रस्साकशी और आँख मचोली जैसे खेल बच्चों के दिलचस्प खेल हैं। हमारा कौमी खेल क्या है, हमारा कौमी खेल हॉकी है। खेलों की अहमियत अब पहले से ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि खेलों की अहमियत अब और भी क्यों बढ़ गई है। ठीक है, इस पैराग्राफ में। तो होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।